हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कृषि और पशुपालन से जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये है, ठीक है। लेटेस्ट डाटा अभी तक जो टिल डेट तक लेटेस्ट डाटा उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हर एक चीज़, ठीक है। कौन सा नारियल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तंबाकू कौन, वर्ल्ड लेवल का है। हमने अगर इंडिया लेवल का आपका देखेंगे तो इंडिया का हमने पहले ही इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया है, ये वर्ल्ड लेवल का है, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर हर एक चीज़ को मैप के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जो आपका घटना चक्र है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, उसका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको घटना चक्र इस फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में। हमारा हिस्ट्री भी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी भी खत्म हो चुका है। सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। अगर हम चावल उत्पादन में शीर्ष 5 देश देखें कि चावल उत्पादन में शीर्ष 5 देश कौन सा है, तो चावल उत्पादन में शीर्ष 5 देश में कौन सा आ जाएगा। पहले नंबर पे चाइना आ जाएगा, ठीक है। चीन याद रखिएगा पहले नंबर पे है चावल उत्पादन में। अगर दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, भारत है। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है। चौथे पे इंडोनेशिया है। पांचवें पे वियतनाम है। तो चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये किस उत्पादन में, चावल उत्पादक शीर्ष 5 देश हैं। कौन से चावल उत्पादक शीर्ष 5 देश हैं, चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं। तो गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं, तो पहले स्थान पर आता है चाइना, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन सा आता है, चाइना आता है। दूसरे पे स्थान पे कौन सा आता है, भारत आता है। गेहूं वाला आप देखिए और चावल वाला देखिए लगभग सेम ही है। तीसरे स्थान पर रूस आ जाता है, ठीक है। कौन सा, रूस आ जाता है। चौथे पे यूएसए, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यहाँ पर बांग्लादेश नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश बोला जाता है ये यहाँ पर नदियों का देश है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती है। तो जहाँ पर पानी रहेगा वहाँ पर चावल रहेगा, ठीक है, वहाँ पर गेहूँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 देश हैं। तो चावल और गेहूं आप याद रखिएगा। तीन तो आप जरूर याद रखिएगा, चीन, भारत और बांग्लादेश। यहाँ पर चीन, भारत और रूस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, अब ये देखिए गन्ना उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर हमेशा आप कन्फ्यूजन होंगे, गन्ना उत्पादक भारत होगा या ब्राज़ील होगा। अभी ब्राज़ील है। तो गन्ना उत्पादक शीर्ष 5 देश में कौन सा है, ब्राज़ील पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। तीसरे स्थान पर चीन है, थाईलैंड है, पाकिस्तान भी गन्ना उत्पादन में 5वें स्थान पर है, ठीक है। याद रखेंगे। तो कौन सा, ब्राज़ील, भारत, दो याद रखेंगे जरूर। ब्राज़ील और भारत दूसरे, पहले और दूसरे स्थान पर है। तीसरे पे चाइना है, चौथे पे थाईलैंड है, पांचवें पे पाकिस्तान है। ये याद रखिए गन्ना उत्पादक शीर्ष 5 देश, ठीक है। अब देखते हैं कपास उत्पादक। ये आपको कपास दिख रहा होगा, कपास इसी तरह होता है जो आप, जिसको आप, ठीक है, ये देखिए कॉटन, ठीक है। तो ये जो कपास होता है उसके 5 देश कौन से, तो ये पहले नंबर पर भारत है, ठीक है। याद रखेंगे जो कपास का पहली बार खेती, पहली बार प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ, भारत में ही हुआ, ठीक है। भारत है। दूसरे पे चीन है, ठीक है, चीन। तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है और पाकिस्तान है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में, विश्व में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। मतलब सबसे कम एरिया में सबसे ज़्यादा उगा लेता है कपास कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन उगाता है, भारत उगाता है। दूसरे से चीन है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे ब्राज़ील है और पांचवें पे पाकिस्तान है। ये कपास के उत्पादन में याद रखेंगे। अगर हम देखते हैं केला उत्पादन, केला आपको दिख रहा होगा, केला उत्पादन शीर्ष 5 देश कौन सा है, तो केला में भारत। अब देखिए यहाँ पर कपास है और केला है, तो का से कपास, का से केला, ठीक है। का से कपास, का से केला याद रखिएगा। जब भी कपास आ जाए तब भी केला याद रखिएगा, दोनों एक ही साथ याद रखिएगा। कपास आए कपास ही और केला आए का केला, ठीक है। दोनों, भारत ही पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर वहाँ भी चाइना है, ये केला में, और यहाँ भी कपास में भी चाइना है, ठीक है। कपास में भी चाइना है और केले में भी चाइना है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आ जाता है, नाइजीरिया आ जाता है और ब्राज़ील आ जाता है।
तो भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और ब्राज़ील। ठीक है, इस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे या इस वीडियो को 2 की स्पीड में 2 बार देख लेंगे, पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने बनाया भी है कि ताकि इस क्लॉकवाइज में आप याद कर सकें। ठीक है, अब देखिए, इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन में शीर्ष 5 देश अगर पूछा जाए तो इसमें इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो नारियल का उत्पादन है इसमें इंडोनेशिया प्रथम स्थान। अब देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा कोस्ट एरिया होगा, मतलब उसे वही तो सबसे ज़्यादा होगा, तो मतलब अभी हम ये नहीं करें कि सबसे ज़्यादा कोस्ट एरिया इसी का है, नहीं। ठीक है, कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा किसका पड़ता है, आप देखेंगे कनाडा का पड़ता होगा। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकिन वहाँ पर ठंडा प्रदेश है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ठंडे प्रदेश में उतना होता नहीं नारियल। लेकिन यहाँ पर जो इंडोनेशिया है इसका बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया पड़ता है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर फिलीपींस में देखिए, भारत में भी ठीक है वो अच्छा उत्पादन हो जाए, नीचे पूरा साउथ इंडियन को इसी के नारियल के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। ब्राज़ील है, ठीक है, और ये श्रीलंका है। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका, पहले इंडोनेशिया है, याद रखेंगे दिमाग में, इंडोनेशिया याद रखेंगे। ठीक है, फिलीपींस याद रखेंगे, भारत याद रखेंगे, ब्राज़ील याद रखेंगे और श्रीलंका याद करेंगे। नारियल उत्पादक शीर्ष 5 देश। ठीक है, अब देखिए, तंबाकू उत्पादक शीर्ष 5 देश, इसमें चाइना आ जाता है, जो भी बेकार काम होता है उसमें चाइना नंबर 1 पे रहता है। ठीक है, तो याद रखिए चाइना इसमें आ जाता है, तंबाकू उत्पादक शीर्ष 5 देश। तीसरे पे भारत होगा, दूसरे पे भारत होगा, तीसरे पे ब्राज़ील होगा। ठीक है, दूसरे पे ब्राज़ील होगा, चौथे पे इंडोनेशिया होगा और पांचवें पे होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या है, तंबाकू उत्पादक शीर्ष 5 देश हैं। ठीक है, याद रखेंगे, तंबाकू उत्पादक शीर्ष 5 देश, चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं। तो प्राकृतिक रबड़ उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, आइवरी कोस्ट है और भारत है। ठीक है, क्या प्राकृतिक रबर उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, थाईलैंड है। देखिए, प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, ये जो जैसे आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये पेड़, इसी पेड़ के सहारे सहारे ऐसे ऐसे आके इसी में गिरता रहता है। ठीक है, तो ये आपका एक रॉ मटेरियल होता है, आप कह सकते हैं ये रॉ मटेरियल होता है। इसी रॉ मटेरियल को ले जाके रबड़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका टायर वगैरह आप देखते होंगे बनता है। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड बहुत पहले से ही इस पर टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, ये वियतनाम, आइवरी कोस्ट और भारत। ठीक है, अब देखते हैं, कहवा कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं। तो कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष 5 देश, ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील, वियतनाम। ठीक है, इसमें वियतनाम याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया गया है वियतनाम के बारे में। ठीक है, तो ब्राज़ील के बाद कौन सा देश आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है, इथोपिया आ जाता है कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष 5 देश में। ठीक है, तो ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया, ये कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष 5 देश हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपके पेपर में भी पूछा गया था। चाय मतलब चीन। ठीक है, चाय चीन का व्यापार 1813, आपको बहुत पहले ही पता होगा, उसी से याद कर लीजिए। चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका और तुर्की है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कौन सा है, चाइना है, भारत है, केन्या है, श्रीलंका है, तुर्की है, ये चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, विश्व में दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं। ठीक है, कौन से, दुग्ध उत्पादक, तो दुग्ध उत्पादक यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान ही तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये देखिए, पाकिस्तान ही दुग्ध उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, पहले पे इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया बहुत ही आगे है, सबसे बहुत आगे है। ठीक है, टॉप 10 लार्जेस्ट मिल्क कंट्री, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये देखते हैं, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है, ठीक है, और ब्राज़ील है। तो यहाँ पर एक मैप आप देख लीजिए, भारत है, अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, चाइना है और ब्राज़ील है। तो 5 तो याद ही रखिए। दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूध, मछली, ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, पेपर में आपको। अब यहाँ पर देखें,
संकर धान की सबसे लोकप्रिय खेती कहाँ होती है? तो संकर धान की सबसे लोकप्रिय खेती कहाँ पे होती है? ये चीन में होती है। ठीक है, संकर धान की सबसे लोकप्रिय खेती चाइना में होती है। अब देखिए, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस में है। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान ईरी कहाँ है? तो ये भी फिलीपींस में है। ठीक है, क्या ईरी कहाँ पर है? एक ईरी भारत में है, वो भारत वाला है। ठीक है, इंडियन धान शोध संस्थान, वो भारत वाला मत याद करिए, दिल्ली। ठीक है, ये कहाँ पर है? विश्व धान जीन बैंक कहाँ पर है? ये फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ पर है? ये फिलीपींस है। ठीक है, तो फिलीपींस तो आप याद रख लिए। अगर भारत का पूछे कि भारतीय धान शोध संस्थान कहाँ पर है, ये कटक उड़ीसा में है। याद रखिएगा, कटक उड़ीसा में है भारतीय धान शोध संस्थान। जैसे भारत का याद करिए, अगर इसी रहे तो इस ये अंतर्राष्ट्रीय भी याद करिए। अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस में, कटक उड़ीसा भारत में है। ठीक है, और विश्व धान जीन बैंक ये फिलीपींस में है। ठीक है, धान सब कुल लगभग मैक्सिमम हेडक्वार्टर फिलीपींस में ही मिलता है। ठीक है, चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? रूस है और फ्रांस है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में कि चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? ये कौन से हैं? रूस है और फ्रांस है। ठीक है, रोबस्टा क्या है? कॉफ़ी है। तो आपको पता ही होगा, रोबस्टा एक कॉफ़ी की किस्म है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए थे, सिंपल ही क्वेश्चन था, सबको पता होगा। अब देखिए, फसल और उत्पादक क्षेत्र, कौन सा फसल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? यूपीपीसीएस मेंस 2003 का क्वेश्चन है, तो ये आपके प्री में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कहवा किस लिए, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है कहवा के लिए? साओ पालो पठार। तो कहवा फसल के तो साओ पालो पठार प्रसिद्ध है। जूट के लिए गंगा डेल्टा, जैसे अपना देखिए भारत का एरिया है, जो भारत का एरिया ये वेस्ट बंगाल, वहाँ पर जूट का काफ़ी उत्पादन होता है। और ये बंगाल का साइड जो है, बंगाल पूरी तरह से, जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह से जूट पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अब ये बांग्लादेश और अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये पूरी तरह से गंगा डेल्टा का मैदान है, वहाँ पर जूट उत्पादन बहुत लंबे पैमाने पर होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये गंगा डेल्टा मैदान, कहवा, साओ पालो पठार। ठीक है, तो चावल देखेंगे, चावल यांग टीसी मैदान। ठीक है, क्या है? चावल क्या है? यांग टीसी मैदान। गेहूँ क्या है? प्रेरी मैदान। तो गेहूँ क्या है? प्रेरी मैदान है। चावल यांग टीसी मैदान, जूट गंगा डेल्टा, कहवा साओ पालो पठार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गेहूँ प्रेरी पठार। ठीक है, वो प्रेरी मैदान। ठीक है, ये जब आपका इसमें क्या होता है, जब चिनूक हवाएं, जो गर्म हवाएं होती हैं, चलती हैं, तो बर्फ़ पिघल जाता है, तो वहाँ पर गेहूं का जो फसल होता है बहुत अच्छी तरीके से होता है ये गेहूं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये यांगटीसी मैदान कहाँ पर? ये चाइना में है। ठीक है, तो चाइना का यांगटीसी मैदान बहुत ही प्रसिद्ध है चावल के लिए। ठीक है, अब देखिए, कोको कहाँ होता है? घाना में होता है। कहाँ पर होता है कोको? घाना में होता है। कहवा कहाँ होता है? आइवरी कोस्ट में कहवा होता है। ठीक है, आइवरी कोस्ट में कहवा होता है। चाय केन्या। ठीक है, चाय किसके लिए प्रसिद्ध है? केन्या के लिए प्रसिद्ध है। गन्ना, वो चाय केन्या में प्रसिद्ध है सबसे, और गन्ना दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ये आपको मिलाने को आ गया था कि ये मिलाइए। ये कहवा याद रखिएगी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कहवा आइवरी कोस्ट। ठीक है, तो कहवा क्या है? आइवरी कोस्ट है कहवा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपका पेपर जो है ये यूपीपीसीएस का, वो तो पोस्टपोन्ड होगा, वो आप सबको पता ही चल गया होगा, इसलिए मैं उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता जब, क्योंकि आप सबको पता ही चल जाता है इधर उधर से। ठीक है, तो अगर आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो जा रहा है तो आप लेकिन तैयारी उसी हिसाब से करिएगा जो जिस हिसाब से अभी कर रहे थे, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा हमको ज़्यादा टाइम मिल गया अब हमारी तैयारी अच्छी होगी। आपको ही ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, जितने बच्चे होंगे वो सभी को उतना टाइम मिल गया है। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। ठीक है, करंट आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जिनकी तैयारी नहीं रही होगी वो और तैयारी अच्छी से कर लेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, ऐसा मत सोचिएगा कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन जितना ही पेपर लेट हो जाता है उतना ही कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों का कुछ सब्जेक्ट जैसे नहीं तैयार है वो भी वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा सा भी उसमें वो मत करिएगा, जैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ही आप मेरी बात मानिएगा। आप पेपर आपका दिसंबर में होगा, लेकिन आप पेपर किस कब मान के चलिएगा? आप पेपर जो ओल्ड डेट है उसी को मान के चलिएगा। देखिए कितनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो
क्योंकि जो आपका फ्लो बना रहता है वो उसी के हिसाब से बना रहता है, तो आप उसी के दिमाग में वही पेपर लिखिए ताकि हमको पेपर उसको देना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप रिलैक्स होके पढ़ाई कर सकते हैं, थोड़ा सा, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। हवाई द्वीप कॉफ़ी, ठीक है। तो हवाई द्वीप यूएसए कॉफ़ी है, ठीक है। तो हवाई द्वीप पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का कहाँ पर ये कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर ये हवाई द्वीप में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। उष्णकटिबंधीय अगर ट्रॉपिकल क्षेत्र में की जाती है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सेब दिया था, ठीक है। चौथा ऑप्शन सेब दिया था, तो सेब उसमें नहीं होगा। तो सेब कहाँ पे होता है, वो शीतोष्णकटिबंधीय में, ठीक है, टेम्परेट में होता है या सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है सेब की फसल, जहाँ थोड़ा सा ठंड होता है। आप देखते होंगे हिमाचल प्रदेश का सेब आप पढ़े होंगे और कश्मीर का सेब पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आप ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु का सेब पढ़े होंगे, ऐसा तो कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ की कौन कौन सी फसल है, अखरोट है, नारियल है और काजू है। नारियल देखते हैं दक्षिण भारत में ही होती है जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये अगर ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं कि कौन सा ट्रॉपिकल का ये प्रोडक्ट ट्रॉपिकल एरिया में कौन सा फसल होती है, कौन सा टेम्परेट में, कौन सा सब ट्रॉपिकल एरिया में होती है, तो आपको ये भी बताना होगा कि कौन सा। अखरोट के बारे में आपको, नारियल के बारे में पता होगा, अखरोट और काजू याद रख लीजिए। अखरोट कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है, उष्णकटिबंधीय जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और काजू भी वहीं पे होता है, ठीक है। अब देखिए तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है। तुंगिया कृषि म्यांमार में की जाती है। कहाँ पर, तुंगिया कृषि, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, तुंगिया कृषि म्यांमार में की जाती है। एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग कहाँ किया जाता है, चावल जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। किसका, एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, चावल जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार की घास है, ठीक है। मतलब जो जैसे मटर का पौधा नहीं होता उसी प्रकार से इसका पौधा होता है, एक प्रकार की घास है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया गया था कि अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है, एक प्रकार की घास है। अब देखिए पौडजॉल, पौडजॉल मिट्टी है, चरनौप, ये पौडजॉल, ये सब मिट्टिया के प्रकार हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी। ऐसे ही बाहर देखेंगे कोरधारी वनों में पौडजाल मिट्टी पाई जाती है, चरनौप मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार की कोरधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पौडजॉल मिट्टी कहते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर कोरधारी पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पर कोरधारी वन पाए जाते हैं, वहाँ पर पौडजॉल मिट्टी पाई जाती है। ये याद रखेंगे क्या, पौडजॉल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पौडजॉल मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ कोरधारी वन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पौडजॉल मिट्टी पाई जाती है। मोका कॉफ़ी, मोका काफ़ी यह यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका पड़ गया, ठीक है। तो मोका कॉफ़ी यमन कहाँ पर है, यमन और ओमान। ओमान एक मतलब कह सकते हैं वहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हर चीज़ थोड़ा सा सही है। लेकिन अगर यमन की बात करें तो यहाँ जहाँ हूती हैती ये सब जो ग्रुप हैं वो यमन में ही है। तो यहाँ पर कॉफ़ी ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ यही सब होता है, कुछ अर्थव्यवस्था भी चलती है। तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या है, मोका कॉफ़ी, ठीक है। मतलब इसी से नहीं चलती अर्थव्यवस्था, यहाँ का प्रसिद्ध है मोका कॉफ़ी। क्यों, क्योंकि मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होता है, इसीलिए मोका पड़ा गया। तो यमन, अभी देखिए जिससे हमारा प्यारा भारत है, ये याद रखिए, ये इस साइड में आप ऐसे देखेंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ओमान पड़ता है और ये यहाँ पर यमन पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए अरब प्रायद्वीप का ये यहाँ ओमान पड़ता है या यमन पड़ता है, तो ये एरिया है, ठीक है, यमन का। तो यहीं पर मोका कॉफ़ी होता है, देखिए। चाय में पाए जाने वाले तत्व कौन से, कौन कौन से, थिनाइन होता है चाय में, थिनाइन, कैफीन पाया जाता है, इसको पता ही होगा आपको। थियोफाइलिन पाया जाता है, पॉलीफेनॉल्स पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, थियोब्रोमाइन पाया जाता है। चाय में इतने तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन, थिनाइन, कैफीन, थियोफाइलिन, पॉलीफेनाइन, टेनिन, थियोब्रोमाइन, ये सब चाय में पाए जाते हैं। अब देखिए हीरोइन, हीरोइन क्या होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है, हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से। अफ़गानिस्तान का एरिया ये अफीम के लिए पूरी तरह से उसकी जो इकोनॉमी है अफ़गानिस्तान की इसी अफीम पर ही बेस है, ठीक है। खैर क्या है, खैर कत्था बनाने हेतु प्रयुक्त लकड़ी है। तो कत्था बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त होती है, खैर प्रयुक्त होती है, ठीक है, प्रयोग होती है। अब देखिए मूंगफली उत्पादक तीन देश कौन से हैं, तो चीन है, भारत है, नाइजीरिया है। मूंगफली उत्पादक तीन देश कौन से हैं,
चीन, भारत, नाइजीरिया ये मूंगफली उत्पादक 3 देश हैं। मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, आर में शायद आया हुआ था कि गैम्बिया की मुख्य फसल कौन सी है। तो गैम्बिया की मुख्य फसल क्या है? मूंगफली है। ठीक है, अब देखते हैं शाहतूत के बारे में। शाहतूत क्या है? एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप तथा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। शाहतूत, ठीक है। शाहतूत क्या होता है? एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप और तथा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि क्या है? ट्रक कृषि का संबंध साग सब्जी के उत्पादन से होता है। किसका? ट्रक कृषि का संबंध किससे होता है? साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है ट्रक कृषि। मसाला क्या है? भारत, इथोपिया तथा बांग्लादेश। ठीक है, मसाला कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? भारत में होता है, सुने होंगे। मसाला मसाला की वजह से अंग्रेज या विदेशी लोग हमारे यहाँ आए। ठीक है, ये पुर्तगाली, ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा यहाँ का मसाला लेके 60 गुना जाके वहाँ पर प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ जब पुर्तगाली आए सभी आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? मसाला भारत है, इथोपिया है और बांग्लादेश है। तो भारत, इथोपिया और बांग्लादेश मसाला। ठीक है, ईंधन लकड़ी, जो ईंधन लकड़ी होता है उसके उत्पादन में कौन कौन से देश प्रथम में है? तो ईंधन लकड़ी में भारत है, चीन है और ब्राज़ील है। ईंधन लकड़ी में कौन सा प्रथम स्थान पर है? तो भारत है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है। ईंधन लकड़ी में ये याद रखेंगे। ठीक है, जो जलाने वाली लकड़ी होती है। सूरजमुखी तेल में यूक्रेन और रूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूरजमुखी तेल। ठीक है, सूरजमुखी तेल में यूक्रेन और रूस है। ठीक है, मछली में, मछली आपके पेपर में आर में 2021 में पूछा गया था, मछली उत्पादन में शीर्ष कौन देश है? आपके दिमाग में हमेशा जापान आता होगा, जापान मत लगाइएगा। मछली में चाइना है, चाइना का कोस्टल एरिया बड़ा है। ठीक है, तो वैसे भी सोच लीजिए, बड़ा ही जब कोस्टल एरिया होगा तो मछली उत्पादन ज़्यादा होगा। तो चीन होगा, इंडोनेशिया होगा, पेरू होगा। चीन उत्पादन में क्या है? चाइना है, इंडोनेशिया है, पेरू है। कुछ जलीय, कुल मछली अथवा जलीय जीव उत्पादन, देखिए मछली में सिर्फ जो जलीय जीव में होते हैं, सिर्फ मछली नहीं होते, केकड़ा भी होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, जो खाया जाता है, झींगा, ये सब जो खाया जाता है, उसमें देखा जाता है कौन सबसे ज़्यादा पहला उत्पादन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भारत है, ये चाइना है, तब भारत है। ठीक है, चीन, भारत और ब्राज़ील। ठीक है, याद रखेंगे, चीन, भारत और ब्राज़ील कुल मछली और जलीय जीव उत्पादन में कौन सा? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे ब्राज़ील है। ये याद रखेंगे। ठीक है, क्या किस में बात कर रहे हैं? जिसमें कुल मछली और जलीय जीव सब कुछ ले लिया जाता है, और जिसमें सिर्फ मछली लिया जाता है उसमें भी चाइना है। ठीक है, फिर इंडोनेशिया, पेरू आ जाता है, लेकिन कुल मछली और जलीय जीव में चीन, भारत, ब्राज़ील आ जाता है। ठीक है, अब देखिए मक्का में कौन सा आता है? मक्का में यूएसए, चीन, ब्राज़ील। मक्का हमेशा ही यूएसए में ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर वो कॉर्नफ्लेक्स बना के हमारे यहाँ भेजते हैं उसको, क्या वो कौन कितने इतना प्रॉफिट लेते हैं, कितने का मक्का आप जाते हैं खरीदने? 10 रुपये का। ठीक है, और वो ले ला कर 180, 100, 200 ऐसे ही बेचते हैं एक पैकेट। ठीक है, तो जो कॉर्नफ्लेक्स होता है, तो यूएसए, चाइना और ब्राज़ील। ठीक है, मक्का। चीनी में ब्राज़ील है, भारत है, चीन है। चीनी में कौन सा? ब्राज़ील है। गन्ना में भी हम ब्राज़ील वाला पढ़ाए थे और चीनी में भी ब्राज़ील पढ़ाए थे। तो चीनी में ब्राज़ील, भारत और चीन। ठीक है, ब्राज़ील ही लगाइएगा चीनी में। ठीक है, तो चीनी में ब्राज़ील, भारत और चीन। अंडे में मुर्गी का अंडा, अंडा कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ मुर्गी के अंडे की बात कर रहे हैं। चीन, यूएसए, भारत, तीसरे नंबर पे आपका भारत है अंडे के उत्पादन में। ठीक है, ये सब उत्पादन है। ठीक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडा होता है? ठीक है, तो अंडे के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ? चीन होता है, फिर यूएसए में होता है, फिर भारत में। तो कुल फल में भी चाइना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कई बार आप वीडियो देखते होंगे चाइना के। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में कभी आता है चाइना के फल मतलब लगे रहते हैं कि मतलब कितने अच्छे लगे होते हैं। ठीक है, चीन होगा, भारत होगा और ब्राज़ील होगा। ठीक है, तो कुल फल में चीन, भारत, इसके बाद ब्राज़ील सब है। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कुल दलहन में, दाल में, देखिए दाल में सबसे ज़्यादा भारत में तो होता है, लेकिन भारत क्या करता है? बाहर से
इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो यह क्यों क्यों करता है? क्योंकि भारत में जो प्रोटीन का मेन स्रोत होता है वो शाकाहारी भोजन होता है, और शाकाहारी भोजन में हमारे यहाँ क्या होता है, दाल होता है। दाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चाहे वो नॉर्थ साउथ सब जगह दाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दाल तो होता है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी वो इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, दाल का। क्यों क्यों दाल का इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये दाल तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन इससे हमारे यहाँ नहीं हो पूरी जनसंख्या को दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा दाल इंपोर्ट कौन करता है, तो भारत ही सबसे ज़्यादा दाल इंपोर्ट करता है, और सबसे ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? भारत में। अब सोच देखिए इस कितना कंट्राडिक्शन है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते हुए भी हम सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, ठीक है, दाल। फिर पोलैंड है, फिर फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस, भारत, पोलैंड, फ्रांस। जूट में भारत, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, अभी हम बताए हैं, जूट में भारत, बांग्लादेश और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। अब देखिए सोयाबीन में ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना, चीन और भारत, ठीक है। तो सोयाबीन के उत्पादन में सबसे पहले कौन सा है? ब्राज़ील है, ठीक है, यूएसए है, अर्जेंटीना है, चीन है, ये भारत है। एपी कल्चर शहद उत्पादन होता है। बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन होता है। बीनी कल्चर, अब देखिए बीटी कल्चर और बीनी कल्चर में अंतर होता है। बीनी कल्चर क्या होता है? शराब के निर्माण हेतु अंगूर का उत्पादन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बीनी कल्चर में क्या होता है? शराब के निर्माण हेतु अंगूर के उत्पादन का प्रयोग किया जाता है बीनी कल्चर में, ठीक है। मतलब अंगूर का उत्पादन हो या प्रयोग हो, ठीक है, उसी को बीनी कल्चर कहते हैं, ठीक है। दोनों बीटी कल्चर और बीनी कल्चर में अंतर होता है। एजोटो वेक्टर क्या होता है? धान, गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास, अन्य सब्जी वाली फसलों के लिए एजोटो वेक्टर का यूज होता है, ठीक है। क्या? एजोटो वेक्टर। एजो स्पिलम क्या होता है? धान, सोरघम, मिलेट, गन्ना, मक्का फसलों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एजोलो स्पिलम धान, सोरघम, मिलेट, गन्ना, मक्का और फसलों में ये प्रयुक्त होता है एजोलो स्पिलम। अल्फा अल्फा हमने ऊपर ही बताया था, ये मटर परिवार का फबीसिए का फूल देने वाला एक पौधा है। क्या है? अल्फा अल्फा की बात करें तो ये मटर परिवार का फबीसिए का फूल देने वाला एक पौधा होता है, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बस इतना ही आपके घटना चक्र में इतना नहीं दिया था, लेकिन हमने और डाटा कहीं से लाया है, ताकि मैं मुझे पता था कि इतना जितना घटना चक्र में है उससे बियॉन्ड भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर हमने उन चीज़ों को भी ले लिया है। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एक दो पार्ट पढ़ लेंगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा छोटा हुआ है आज, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम वो चल गया है, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, इसीलिए ये आपका वीडियो नहीं आ पाया था, ठीक है। तो आपका वीडियो प्रॉपर ही आएगा, ठीक है। अब जल्दी से, बहुत कम ही बचा है ये वर्ड ज्योग्राफी। अब इसके बाद हम कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वर्ड ज्योग्राफी का, जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी का प्रोवाइड किया है और एंशिएंट हिस्ट्री का प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।